आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री हम कवर करने जा रहे हैं। आपको पता ही है, मैंने अपने चैनल पे ज्योग्राफी पूरी कवर की है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी की पूरी कवर्ड है। जीसी लियोंग का रिव्यू अवेलेबल है। फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कवर्ड है। करंट अफेयर 1.5 साल के पूरे कवर्ड है। मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने पूरा कवर किया है। दोस्तों, इस बार पीसीएस के जो सवाल थे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे, जो मैंने लेक्चर कवर किए, जिसने देखिए सारे के सारे सवाल 20 के 20 सवाल उसके सही होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर की है। साथ ही साथ पॉलिटी तो चली रही है, इस महीने तक पॉलिटी भी पूरी कवर हो जाएगी। और अब मैं स्टार्ट करूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन होंगे दोस्तों। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, मैं कैसे कवर करने वाला हूं। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ाऊंगा, इसको करंट अफेयर से भी जोड़ूंगा। जो करंट अभी हो रहा है वो भी आपको बताता चलूंगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडिया के साथ क्या अभी इसका क्या इंडिया पे इफेक्ट हो रहा है वो भी आपको बताता चलूंगा। तो एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। सारे लेक्चर्स मैं कवर करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, सोर्सेस। सोर्सेस क्या रहेंगे ये भी मैं आपको अभी बता देता हूं। एक आपसे चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं जब अपने चैनल के एनालिटिक्स देखता हूं तो 50 से 60% जो बच्चे हैं वो देख तो लेते हैं, जो लोग हैं वो देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खाली 1 सेकंड से कम का काम है, सिर्फ आपको क्लिक करना है। हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है जब हम देखते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसे तो ये रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको जरा सी भी इससे बेनिफिट हो रहा है तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे। बट अभी जब मैंने देखा एनालिटिक्स, तो दोस्तों उसमें सब्सक्राइब थोड़ा सा कम है, रेट कम है। तो मैं यही आपसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप लेक्चर को देखें तो आप बस सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें। ठीक है ना? तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग बोलते हैं कि मैं पीडीएफ अपलोड नहीं करता हूं। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो पाती, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। स्टडी ग्लोस का टेलीग्राम ग्रुप है। जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तुरंत यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री है। तो वैसे तो एंशियंट और मेडिवियल तो मैंने ज्यादातर बता ही दी है, हालांकि हिस्ट्री के लेक्चर्स अब आएंगे। ठीक है, हिस्ट्रियोग्राफी और सब कुछ मैं कवर करूंगा, ताकि आपका इधर यूजीसी नेट और ऑप्शनल और जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिस्ट्री से, उनकी भी तैयारी होती रहे। मैं खुद भी दोस्तों एमए है मेरा, हिस्ट्री से मेरी 2 डिग्री है। आपको पता ही कि एमएससी अप्लाइड फिजिक्स और एमए इन हिस्ट्री। हिस्ट्री से मेरा यूजीसी नेट जीआरएफ भी है, तो मैं वो भी बताता रहूंगा। साथ ही साथ देखिए, आप सिर्फ इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से मत देखिए। ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा कि ये पढ़ लेंगे तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, जिनको नॉलेज चाहिए, उनके लिए भी लेक्चर्स बहुत काम के हैं। ठीक है, तो नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी आप इन लेक्चर्स को देखें। ज्ञान कभी वेस्ट तो होता नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। मेरा जितना ज्ञान है मैं यहाँ पे उड़े लेने वाला हूं। ठीक है, उड़े लेना क्या वर्ड है, कमाल है। ठीक है, खैर, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखेंगे। आपको पता ही है कि राजा महाराजा रूल करते थे, रिलीजन था, चर्चेस की पूरी अथॉरिटी थी। वहां से फिर कैसे संविधान आया, कहां पे संविधान आया, कैसे यूरोप में रेनेसा आया, तो वो सब हम देखेंगे। और इसमें खास तौर पे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करेंगे। 15th और 16th सेंचुरी में जो टर्मोइल चल रहा था उसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखेंगे दोस्तों, औद्योगिक क्रांति, जिसकी वजह से कैपिटलिज्म आया, जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स ने यूरोपियंस की बखिया उधेड़ दी, और जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ और सोसाइटी भी डेवलप हुई। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से दोस्तों। ये देखिए, ये जो मैं लेक्चर्स लूंगा या डॉट्स कनेक्ट करते चलिएगा, रिलेट करते हुए मैं बताऊंगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से दोस्तों आपको पता ही है सोशियोलॉजी एक नई ब्रांच आ गई है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। कार्ल मार्क्स, जब हम मॉडर्न सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो कार्ल मार्क्स को तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैसे नई नई ब्रांचेस आई साइंस की, ये भी हम देखेंगे। फिलोसोफर्स और सोशियोलॉजी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, अगर इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट बोले जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, वो मेरे हिसाब से फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जब मांग उठी तो फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि वहां पे लोग परेशान हो गए थे। मोनार्की जो थी, राजा महाराजाओं को लोगों से मतलब नहीं होता था, वो अपना याशी करते रहते थे। लोग मरे जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। फ्रांस में रातों रात रेवोल्यूशन आ गया। 10 साल तक, 1789 से लेकर 1799 तक
ये जो 10 साल तक का जो एरा था, ये फ्रांस में काफी डेवलपमेंट हुए, बट अनफॉर्चुनेटली ऑब्जेक्टिव जो है फ्रांस में, ये रेवोल्यूशन का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि डेमोक्रेसी आ जाए, वो फुलफिल नहीं हो पाई। लेकिन बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद की भावना जम गई और वहां से फिर बहुत सारे देशों में रेवोल्यूशन आया, वो भी हम देखेंगे। सारे रेवोल्यूशंस को दोस्तों हम कवर करेंगे, ठीक है ना, चाइनीज रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब देखेंगे। उसके बाद कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन को हम देखेंगे। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को देखेंगे। खैर ये तो मैंने अगली स्लाइड में भी लगाया है। अमेरिकन रेवोल्यूशन को देखेंगे, ठीक है, ये दो बार टाइप हो गया, तो आई एम रियली सॉरी। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 को तो देखेंगे। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, रेनेसा जो पीरियड था, फिर कोल्ड वॉर, उसके बाद जो कोल्ड वॉर के 1945 से लेकर 1991 तक जो चला, ठीक है, इसमें यूएसएसआर जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट हुआ, यूएसएसआर, बर्लिन वॉल का जो कोलैप्स हुआ, वो सब हम देखेंगे। और पॉलिटिकल फिलॉसफीज देखेंगे। ये एक आउटलाइन है, ठीक है, सारे सिविल वॉर्स हम कवर करेंगे। तो टोटल 25 से 30 लेक्चर्स होंगे। ये सिर्फ एक आउटलाइन है कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, ठीक है ना। सिविल वॉर्स के अंदर ही कम से कम 5-6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सब हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो आप खुश हो जाइए। अच्छा, सोर्सेस की बात करें, देखिए सोर्सेस की बात करें तो नॉर्मन लोवे की किताब से मैंने जो डेटा है वो उठाया है, फिर एनसीईआरटी से, फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं, फिर वेबसाइट्स तो है ही, जैसे विकिपीडिया हो गई, एटलस, और ये सारी बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उनसे भी, ठीक है। तो जितना मुझे मालूम है, और किताब, बुक्स, ठीक है, एज ऑलवेज बुक्स, तो जितना मुझे मालूम है मैं सब आपको बताने वाला हूं। ये सब सोर्सेज रहेंगे, तो हम देखते हैं, मजा आने वाला है। शेयर करिए इसको, सब्सक्राइब करिए चैनल को। 23 मई से लेक्चर आएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के, और एक लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा वो 20 से 25 मिनट तक होगा। कुछ लेक्चर्स हो सके बड़े हो जाएं, लेकिन मिनिमम जो होगा वो 15 मिनट का तो लेक्चर होगा ही होगा, ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड वॉर 2 जब मैं कवर करूंगा तो वो 1 घंटे तक जाएगा, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 जब मैं कवर करूंगा तो वो भी 1 घंटे तक जाएगा, तो कुछ लेक्चर्स तो बड़े होंगे। तो कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, 23 मई से ये लेक्चर शुरू होने वाले हैं, सबको बताइए। और पॉलिटी की तो सीरीज चली रही है दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत इस महीने खत्म हो जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।